अरे जरा रुको रुको, उन सबको ले लो। भाई हटते। अपना बैग भी दे दो। ठीक है, ले जाओ। मैं और मेरा दोस्त छिपकर अपनी तनख्वाह गिन रहे थे, पर कुछ अजीब सा लग रहा था। एक औरत वहां अपनी नजर में खोई खड़ी थी। एक गाड़ी तेजी से पास आई। मैं भागा और उसे खतरे से खींच लिया। क्या तुम अंधी हो? तुम्हें उस गाड़ी से टक्कर लग सकती थी। शायद मुझे यही चाहिए था। ठीक। उसे लगा पैसे कम थे तो उसने बाली उतार दी। ये लो, वो बोली। मैंने मना किया पर माइक ने झपट ली। उसकी आंखें चमक उठी। उसने चमकीला हीरा देखा, बोला वह अमीर है, यहाँ देखते हैं। मैं मान गया, पर उसके दर्द की वजह जानने को हम उसके घर गए। माइक ने तलाशी ली। सामान बिखरा था। उसने रोका नहीं, बस नहाने चली गई। मैंने पोछा उठाया और रास्ता रोका जब तक माइक ने उसका फोन ढूंढा। मैंने पति को फोन किया, ये जानने की वह जीना क्यों नहीं चाहती थी। मैंने कहा था यहाँ फिर फोन मत करना। मेरी नई प्रेमिका और नई जिंदगी है। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी उसका बेटा घर आ गया। हमने झट से कहा कि हम उसकी माँ के दोस्त हैं। उसने पूछा माँ कहाँ है? उसकी आवाज। हम जम गए। फिर से दवाई। माइक और मैंने नजरें मिलाई। उसने बच्चे को एक तरफ खींचा। मैं बाथरूम में भागी। उसके पास नींद की गोलियां थीं। मैं समझता हूँ तुम कितना बुरा महसूस कर रही हो। नहीं, समझे नहीं। आपके बेटे को आपकी जरूरत है। जानते हो हम भाई ऐसे क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे और माँ यह सदमा सह नहीं पाई और उनका देहांत हो गया और हम सड़क पर अकेले रह गए। आपको अंदाजा नहीं कि मेरे लिए यह कितना मुश्किल था। उसने गोलियां उस सिंक में डाल दी। उसने जीने का फैसला किया। 1 साल बाद उसने फिर से शुरुआत की। उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान लौट आई। मैं उसकी जिंदगी में आया। हमने एक दूसरे को बचाया। माइक भी था, पर हमारी कहानी बाकी थी।